नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता देवकृष्ण द्विवेदी ने जनपद प्रयागराज से जानकारी देते हुए बताया, ग्राम पंचायत धारा में किसान मजदूर की महापंचायत संपन्न हुई। ग्रामीणों का आरोप, बिना ग्रामीणों के सहमति के खनन विभाग कर रहा है खनन पट्टा। जी हां, आपको बताते चलें कि 12 तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत धारा में भारतीय किसान यूनियन प्रयाग के नेतृत्व में किसान मजदूर महापंचायत किया गया। ज्ञात हो कि इन दिनों 12 क्षेत्र में आने वाले गांवों की ग्राम सभा की भूमि पर अवैध रूप से खनन पट्टा किया जा रहा है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने किसान मजदूर महापंचायत कर ग्राम सभा में एक प्रस्ताव भी पारित किया है, जिसमें मुख्य रूप से खनन में पारदर्शिता, ग्रामीणों को रोजगार और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष के मिश्रा द्वारा किसान मजदूरों को ग्राम सभा की शक्तियों के बारे में अवगत कराया गया। पंचायत के अंत में किसानों और मजदूरों ने 31 मार्च को अपनी प्रमुख मांगों को लेकर पदयात्रा करके तहसील 12 जाकर उप जिलाधिकारी 12 के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन देने का भी फैसला किया। मजदूरों का कहना है कि इन दिनों बाहरी लोगों द्वारा नियम कानून को ताक पर रखकर बस्तियों से सटाकर खनन पट्टा स्वीकृत करा रहे हैं और विरोध करने पर मुकदमे की भी धमकी दे रहे हैं। ऐसे में हम जाएं तो जाएं कहां? महापंचायत में मुख्य रूप से के मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन प्रयाग ऋषि पांडे, जिला पंचायत सुनील पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष शंकरगढ़ दिनेश पटेल, लाखा पटेल, मुखिया राकेश भारती, सुनील पांडे, रिंकू पांडे, रूपेंद्र यादव, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा अनिल बिंद, जिला संगठन मंत्री शिव कुमार, राजू तिवारी, सुद्दू रवि भारती, मुकेश भारती, प्रदीप मिश्रा, गोरेलाल भारती सहित सैकड़ों किसान व मजदूर वहां पर उपस्थित रहे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बीज दिए, उससे गांव सभा को कितना इनकम हुआ, गांव सभा के प्रॉफिट क्या हुआ, गांव सभा के लिए कल्याणकारी कौन कौन सी योजना उस खनन के पैसे से लगी, इसका भी जिक्र किया जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे पूरा जब हम लोग डेरा में हैं, पूरा क्षेत्र में खनन, रोडें एकदम टूटी फूटी हैं, पानी पीने की अब व्यवस्था है। जब हमारे यहाँ से संसाधनों का आप दोहन कर रहे हैं तो हमारी व्यवस्था का भी तो इंतजाम यहाँ से केवल पैसे कमाने के लिए ही व्यवस्था नहीं है। हमारी व्यवस्था पहली जिम्मेदारी थी। प्राकृतिक संरक्षण क्या किया गया, कितने पेड़ लगाए गए, उनकी व्यवस्था क्या की गई, इन्हीं सब बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा होनी है। 31 तारीख को इसके विषय में सवाल पूछा जाएगा। तो आपका परिचय और किस पद में है? के मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। जमीन में है वो गाँव में, कहीं न कहीं जगह का कुछ नाम है, तो अधिकांश का या तो गाँव हो या हमारे भारत जो है लोकतांत्रिक देश है। इसको इस देश की जनता संविधान का जो मूल ढांचा वो नेताओं वाले संविधान की बात नहीं कर रहे। इसमें आधे लोगों के लिए वो बताते हैं कि संविधान बना है, आधे के लोगों के लिए नहीं बना। उनका वाला संविधान हम नहीं पढ़े। हम वो पढ़े हैं जो भारत के प्रारूप समिति में, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उन्होंने इस देश के समस्त जनमानस के लिए 6 कमेटियाँ, वर्किंग कमेटी इनके पास प्रधान जी बस 6 तरीके अपने आर्थिक निर्णय लिया है। जितनी यहाँ की जमीनें हैं उनको सबके माने गाँव सभा है, लेकिन संरक्षक जो अध्यक्ष हैं गाँव सभा के वो हैं, इसमें भी मेंबरशिप देती है। जैसे लोकसभा में भी कई कमेटियाँ बनी है जिसमें सीटें रखते सबको लेता है। गाँव सभा को जो पावर विधानसभा को, जो पावर लोकसभा को, वही पावर गाँव सभा। गाँव सभा जो निर्णय लेगी उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता। इसे पूरा गांव इकट्ठा होकर जो निर्णय लेने गया लिखा पड़ी मुझे ज्वाइन नहीं, गांव सभा का आज बैठक में ये निर्णय किया गया। जैसे उनकी कैबिनेट बनती है। समस्या ये हो गया। दूसरा समस्या ये है भैया, यहाँ पूरे एरिया में जहाँ भी माइनिंग हो रहा है 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर दूरी की छोटी 100, 200, 500 लोगों की बस्तियाँ हैं। उसके बावजूद यहाँ पे डीप होल ब्लास्टिंग हो रही है। उससे निकलने वाला बहुत सारा प्रदूषण यहाँ के लोगों के लिए खतरनाक हो रहा है। ये समझ में नहीं आती, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को आप ध्यान से देखेंगे तो सब बीमार हैं।
इनका जो तमाम तत्व शरीर के अंदर हैं, जमे हुए हैं, बीमार भी हैं, इससे मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। यही हाल आप जाके देखेंगे वहाँ पर परवेजाबाद में, वहाँ पे मुतहर बस्ती है, इनका तो शारीरिक और मानसिक कोई विकास नहीं हो रहा है। तो हम लोग का यहाँ पर आने का और आपको बुलाने का सिर्फ एक ही आशय है कि जो हमारा अधिकार है, जो ग्राम सभा से संबंधित अधिकार है, वो हमको आप उसके बारे में अवगत कराएं। अगर उस पर है तो उसके लिए हम लोग आंदोलन के लिए प्रेरित हों। विस्तार से इसको आप ध्यान सुनिए। ग्राम सभा में क्या है, ग्राम सभा क्या शक्तियाँ हैं, हमारी क्या शक्तियाँ हैं, उसके बारे में विस्तारित विस्तृत से आप लोग बताएंगे। मुख्य समस्या रोजगार से है और हम लोग बताओ। हमारे यहाँ जितने मजदूर हैं सारे परेशान हैं, जो भी काम है वो कर नहीं पा रहे हैं। आके यहाँ पे प्रशासन से लीज है, यहाँ जिसके जैसे पट्टा इसको हड़प लिया गया है, यहाँ से घर दिया गया है, मतलब कि यहाँ पे काम न किया जाए। तो इसको हम सरकार से कहेंगे, मतलब हमारा ये पट्टा जो है, हमारी ज़मीन है, जो हमारा ये विकास है हमारा ख़त्म हो रहा है। तो हम ये सब जनता को इकट्ठा किए हैं कि हमारा सरकार सुने, कि हमको रोजगार मिले, कि हमको काम धंधा मिलना, ये मजदूर कहाँ जाएं। देश के लिए तभी जाकर के इस देश में जो आप जा रहे हैं इसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए। वो कहीं तो कार्यक्रम शुरू होने के पहले मैं चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ के समस्याओं से अवगत, तो कभी बात यह जैसे आप आए होंगे अभी आपने देखा होगा, जैसे ही आप टर्न लिए होंगे युवा मोड़ से, तो पूरा एरिया पठारी है। और जब ये गांव में आप घुसे होंगे तो देखेंगे आप बहुत बड़ा वर्ग सिर्फ खनन से ही डिपेंड है, खनन पे आश्रित है। यहाँ पे कोई दूसरा उस तरह रोजगार है नहीं, पानी समस्याएं हैं, नहर वहर है नहीं। पिछले मतलब विगत 25-30 सालों से यही करते आए हैं। थोड़ा सा एरिया है, कुछ खनिज संपदा है हमारे ग्राम सभा में ही है, कुछ लोगों की निजी भूमियाँ भी हैं। तो ऐसा नहीं कि जो लीज है या सड़क के लिए चुना है, तो ये हमारी मूर्खता है। हमने उनको इसलिए चुना है कि आप जाइए विधानसभा में बैठ करके हमारे हितों के अनुरूप ऐसा कानून बनाइए जो भारत के जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा करते हुए हमें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत करे। उसमें आर्थिक सामाजिक रूप से मजबूत होने में वो रोड भी आ रही है, आपके लिए रोजगार भी आ रहा है, आपके बच्चों के लिए शिक्षा भी आ रही है, आपका स्वास्थ्य भी आ रहा है। इसके कानून न बना करके कहते हैं कि तो खलंजा ले काम, ये उनका काम नहीं है। वहाँ ऐसी नीतियाँ हों, जब नीति अच्छी बन जाएगी, जब खेत आप जोतने जाते हो शुरू में, जब खेत बढ़िया मेड़ बनावा और जुताई ठीक से कैले बा, तो पैदावार ठीक ठाक हो जाए। औका ताकत ऐसी नीति बनाई जाती है। समस्या बड़ी है कि पहले शुरुआत हुआ, पहले उन्होंने प्रैक्टिकल किया और चलन निकलत है। कोई के हैं लीज बनवाए हैं, कोई कैसा विधायक जी के लड़के हैं सुल्तानपुर पे चले आ रहे हैं, सहारनपुर पे चले आ रहे हैं। तो यहाँ क्या पब्लिक मूर्ख है भाई? रोजी रोटी थोड़ा थोड़ा ये सब अपना कर रहे हैं बेचारे, इनको भगाया जा रहा है। पेट पाट गया, किसी तरह गरीब लोग जी रहा है, उसको भगा रहे हैं सब। बैठा बाहर से बैठा